हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि, वेलकम टू माय चैनल। सो एवरीवन वांटेड टू नो कि मैं करिकुलम कौन सा फॉलो कर रही हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर almost 10 and 11. So as per Indian standards, they are completing grade 5 and grade 6. I'll share the English curriculum today. It is a sum of last 2 years and current year. Because again, if you know me and if you don't know me, I never go by grade level for my children. I go by skill level कि किसको क्या सीखने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि उनको आनी चाहिए और उनको वो चीज़ नहीं आती है, and accordingly I pick up the workbooks और whatever things कि क्योंकि ना मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत कुछ और करने को है। So इसलिए जो मेरी स्किल और जो भी मैं बुक शो करूँगी, I'll tell you कि what skill I'm targeting, and then you see if your child has that skill or doesn't have the skill, or do you feel she needs that skill. just my point is, जाके खरीद मत लेना एकदम, ठीक है, मतलब ज़रूरत नहीं है। बट आई जस्ट गिव माई लॉजिक कि मुझे क्यों लगा कि ये स्किल उनको आनी चाहिए, एंड दैट इज अकॉर्डिंगली आई चोज अ वर्कबुक्स, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, फर्स्ट थिंग, हम बाहर रहते हैं, हम सिंगापुर में रहते हैं, बट हम हमेशा ही एनसीईआरटी को कोर लेके चले हैं कि वो एनसीईआरटी का सिलेबस तो कवर करना ही करना है। कंसीडरिंग क्योंकि हम 9th 10th का एग्जाम देंगे, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे एकदम बिल्डर्ड हो जाएं कि ये क्या होता है। सो जस्ट फॉर मेंटल पीस एंड गेटिंग किड्स यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग, आई डू फॉलो द एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं। लाइक ये ग्रेड 5 की है मेरी गोल्ड इंग्लिश। हम इसको रीड करते हैं, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और जो मुझे थोड़े मुश्किल लगते हैं मैं उनको लिखा के भी देख लेती हूँ कि यू गेट टू नो। बट इनिशियली ये बहुत मुश्किल थी मेरी, स्पेशली यंगर वन के लिए जो रीड नहीं करती। कंसिडरिंग आधों को पता है, आधों को नहीं पता, बट माई एल्डर वन वॉज अ वोरेशियस रीडर। उसकी इंग्लिश के लिए मुझे कभी भी कोई करिकुलम ढूंढना नहीं पड़ा। उसको मैंने फोनिक्स सिखा दी, एंड देन शी वॉज लाइक रीडिंग लेफ्ट एंड राइट, वोकैबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग वॉज टेकन केयर, एज कम्पेयर टू माई यंगर वन हु never ever liked phonics, who didn't like books, who was she never read when she was a kid. So उसकी हर चीज़ में struggle था. Considering if you're not a reader, everything, grammar, comprehension, everything seems so hard. तो उसके लिए तो ये NCERT की बुक्स भी शुरू में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता था, उसको शौक ही नहीं था पढ़ने का, उसके लिए ना भार होता था बुक्स पढ़ना। But last 1-2 years, with the grace of God, she has picked up. And she has picked up like very fast. So she just finished the Harry Potter series, and now she's on to Wings of Fire series. And Wings of Fire series, and these books are not like books, they are the Granth. So all grace to God, she has picked up reading. But still uska grammar, uski comprehension is very low as per again comparing to my elder one, who had been reading for a long time. तो इसलिए उन दोनों का जो लेवल है, again catering to their needs. तो जहाँ तक करिकुलम जो NCERT की बात है, वो मेरी छोटी वाली के लिए लाइक एप्ट, क्योंकि उसने रीडिंग करना शुरू करी है। अब उसे ना बुक्स देख के उतना डर नहीं लगता है, तो अब वो NCERT की बुक्स को अच्छे ढंग से करती है, खुशी खुशी करती है। बट मुझे बड़ी वाली के साथ, माई एल्डर वन, आई डोंट बॉदर मच विद NCERT कि हाँ उसने रीड कर लिया, शी लाइक रीडिंग द स्टोरीज। एज सच NCERT की जो स्टोरीज होती हैं, दे आर सो स्वीट, द पोएम्स आर सो क्यूट, सो शी लाइक्स डूइंग द, माई एल्डर वन हु like much grade level above in English, she loves reading the stories of NCERT. So like she wants that मुझे भी बुक दे दो, मुझे भी ये बुक वाला होमवर्क करना है, so like that. So we keep that as a core. And my younger one, I'm serious with her when I'm doing every single question of NCERT, because वो उसकी बिल्कुल एज लेवल है, उसकी लर्निंग लेवल भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो आई लव NCERT's बुक्स फॉर दैट। उसके अलावा एक तो बुक्स होती हैं और उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसको रिवाइज करना, साथ में जस्ट टू एल्डर वन को तो फर्क नहीं पड़ता है, बट छोटी वाली की कॉम्प्रिहेंशन चेक करना कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो कैन शी गिव मी द आंसर। सो दैट इज हाउ आई चेक कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अगेन उसने हैरी पॉटर पढ़ ली, वो अब मैं उसको बैठ के क्वेश्चन पढ़ना, मतलब पूछूं कि तुझे समझ आया कि नहीं आया, वो मेरे बस की बात नहीं है। बट जब वो इसकी एक स्टोरी पढ़ रही है, एक NCERT की बुक की, इसमें रॉबिन्सन क्रूज है, मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ क्वेश्चन, जो पूछती तो मुझे समझ आ जाता है कि इसको कॉम्प्रिहेंशन आई कि नहीं आई। सो दैट इज वाई आई लाइक द NCERT बुक्स फॉर माई यंगर वन द मोस्ट, एंड इट्स नो हार्म इफ माई एल्डर वन रीड्स इट। बट उसके अलावा मैं ये वाली वर्क बुक्स होती हैं, ये एक्चुअली स्कूल्स में तो शायद नहीं होती, बट जैसे जहाँ से मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स लेती हूँ NCERT की, मैं उन्हीं अंकल को बोल देती हूँ, एक स्टेशनरी स्टोर को इंडिया में, कि मुझे इनकी वर्क बुक्स दे दो। और ये भी 100 रुपीज़ की होती है, देखिए, और हाँ इतनी होती है। और अगेन एज अ बॉटम लाइन, आई मेक श्योर दैट माई किड्स आर डूइंग दीज वर्क बुक्स just to make sure that they are on the track, they are comfortable with the pattern of Indian exam.
कंसीडरिंग हम कोई एग्जाम नहीं लिखते, ठीक है, हमने आज तक कोई एग्जाम नहीं लिखा है, सो जस्ट अगेन एट अ वेरी लॉन्ग विजन की उनको 9th 10th का पेपर देना है, तो उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस को देखने की आदत होनी चाहिए। जैसे लाइक ये बुक्स ना थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है, लाइफलेस काइंड ऑफ है, बट हाँ कर लेते हैं हम हफ्ते में 1-2 बार, जस्ट टू मेक श्योर कि दे गेट यूज टू द एग्जाम पैटर्न और एक क्वेश्चन काइंड ऑफ पैटर्न्स ऑफ NCERT। तो ऐसी वर्क बुक्स मेरे पास ग्रेड 5 ग्रेड 6 दोनों की हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो हम कर लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूल वर्क। सो दैट इज अ कोर जो हमें करना ही करना है। वो हुआ रिक्वायरमेंट वाइज। अब आया मेरा जो स्किल वाइज मैं बोलूँगी, तो कंसीडरिंग अगेन माई एल्डर वन आई डिडंट नीड टू डू ग्रामर, comprehension or anything technical of English part with her, because she was like the one who are readers, right? They know a lot of things beforehand, they don't need to grill on those things. But my question was how to improve on the skills which you already have. You are good at spellings, you are good at writing, not much writing, but okay, you know how to put your thoughts into words, but what I wanted her to get better at it. सो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे उसे एडिटिंग सिखानी चाहिए, ठीक है, कि किसी और ने लिखा हुआ है उसमें मिस्टेक्स ढूंढो। इंटेंशनली उन्होंने मिस्टेक्स करी है, कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स? इट कैन बी ग्रामेटिकल मिस्टेक, इट कैन बी स्पेलिंग मिस्टेक, या बेसिकली दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सो अगेन इफ़ यू नो मी, इफ़ यू डोंट नो मी, मैं टेक्स्ट बुक से बहुत कम पैसे खर्च करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नॉन टेक्स्ट बुक्स पे होती है। आई हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो टेक्स्ट बुक्स आई प्रेफर आइदर फ्री हो, PDF हो, आई टेक अ प्रिंट आउट, या फिर इंडिया से ये जो होती है ओवर द काउंटर 100-200 की बुक हो जाए। सो दिस इज अ बुक विच इज कॉल्ड एडिटिंग, इट इज कॉल्ड डेली पैराग्राफ एडिटिंग, इट इज़ बाय EMC। इवन मूर की बुक्स होती हैं, उनकी आपको PDF कॉपी मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे पास PDF कॉपीज थी 2, 3, 4, 5 ग्रेड की, और I took a printout of them, and this is what I did with my elder one last year when I wanted to check her editing skills ki can she find mistakes in other people. So it can be a punctuation mistake, it can be वही capital है नहीं है, spelling है और it's the right word, usage है, all those things. So you can take print out, but जैसे they will give you small paragraphs और उसमें कुछ भी गलती हो सकती है। You see that ये जो चीज़ देख रहे हो आप, this is answer sheet, okay? जो रेड कलर की है, दिस इज द मिस्टेक्स, बिकॉज आई हैव द आंसर शीट नाउ, बिकॉज हम उसकी जो क्वेश्चन पेपर है वो हम फिनिश कर चुके हैं। सो आई केप्ट द आंसर शीट प्रिंटेबल, इफ आई वांट टू यूज विद माई यंगर वन लेटर। बट एडिटिंग, आई डोंट नो इंडिया में कौन कौन सी एडिटिंग बुक्स मिलेंगी आपको अमेजोन पे, बट लुक फॉर एडिटिंग वर्कशीट्स, एडिटिंग बुक्स, बिकॉज दैट विल take your child who already know all the basics of English to another level, कि कैपिटलाइज, वही कह रही हूँ जो नॉर्मल इंग्लिश में मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो अगेन आई लाइक द इवन मोर बिकॉज दे ब्रेक द थिंग्स इनटू वेरी स्मॉल पार्ट। दे आर नॉट लाइक इतनी लंबी स्टोरी में 50 मिस्टेक्स ढूंढना इज हार्ड, बट एक पैराग्राफ में 10 मिस्टेक्स ढूंढना इज doesn't burden the child, and they have divided day wise, okay? It's like Monday ka, Tuesday ka, so every single day we'll do one paragraph as a part of school work, and then she'll find mistakes, and that improved her I would say critical thinking बोल लो या observation को बोल लो, कुछ भी बोल लो, but I love this thing, editing one. So see, check your child's level कि वो grade 2, 3, 4 किस editing पे है, and then you can get these printouts, और even more कि अगर आपको सेल पे मिल रही है Amazon पे, like daily paragraph editing is something which we really focused on last year for my elder one, and once she did this book grade 5, I paused it because again I don't want to make this as a chore. I want to develop her skills a level further and then do it. So this year we have paused the editing for my elder one, but last year we we finished the entire book within 2-3 months, and she learned a lot, again sharpened her English skills above grammar skills basically, okay? So this is what you should do if your kid is already very good at English and just finishes off everything very fast. So this is, but it's for a senior level, जिस बच्चे को सारे रूल्स पता है, ग्रामर उसको आती है, बहुत अच्छा रीडर है, एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू माई यंगर वन, जिसने रीडिंग अभी लास्ट ईयर शुरू करी है काइंड ऑफ, तो उसके लिए हम अब बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर, बेसिक स्पेलिंग. और अगेन आई डू नॉट वांट टू मेक माई स्कूलिंग अ चोर और कि बुकशीट करो. सो फर्स्ट इज टीचिंग द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. सो अगेन दिस इज अगेन इट्स अ सिंगापुर बुक, ओके, क्योंकि लोकल पब्लिशर होते हैं तो यहाँ पे सस्ती होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती. बट
आई डोंट नो, दिस मार्शल कैवेंडिश, इट्स ऑफिशियल जो यहाँ का जो गवर्नमेंट वाला पब्लिशर होता है ना, जैसे हमारा एनसीईआरटी है वैसा ये होता है। तो इसकी बुक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती एंड दे आर वेरी टू द पॉइंट, वेरी कलरफुल। यू सी, आई लव सिंगापुर बुक्स दैट वे, वेरी कलरफुल। एंड इसमें भी होता है कि एक पेज पे जैसे कि सिर्फ 10 वो हैं, 10 होंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। कंसिडरिंग माई यंगर वन इज जस्ट डेवलपिंग द लव फॉर रीडिंग, ओके, सो आई डोंट वांट टू ओवरवेलम हर बिकॉज आई नो हर ब्रेन वर्क्स वेरी डिफरेंटली। शी इज नॉट समवन हु कैन सिट एंड फोकस ऑन, सी अगर मैं एडिटिंग का ग्रेड 3-4 ले लूँ, it will be a lot of work for my younger one to process so much of data in such small span of time. तो उसके लिए ना हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ना 10 वर्ड्स भर दे एंड स्लोली शी विल पिक अप। बिकॉज ये हमने इस ईयर स्टार्ट किया था तो हमारे 6 महीने तो हो ही गए, 6-8-7 महीने हो गए। शी हैज पिक्ड अप ग्रामर वेरी मच, ओके। सो अगेन, टेकिंग एनी बेसिक ग्रामर बुक for the child who has just picked up reading and you don't want to kill the love of reading or love of English for them, but yes, so basic this one, and we do 1 sheet per day and it covers all the basic grammar topics, tenses, singular, plural, everything. It covers the basic and just, you know, read more, giving opportunity, but yeah, colorful way. And then along with that we are doing this one again, 180 days. I don't know the cost in India because I got it in sale in here and it was 2 for $10, so it's a $5 book. What I like about 180 days is again for the children who are not, don't think it's for 6th grade, तो ये बहुत high level है, ये इंडिया वाला 6th grade नहीं है, ये ना बहुत छोटे बच्चों वाला 6th grade है। Again, going by the skill level and the book दिखती कैसे, देखो उसमें इन्होंने, this is the way I love this, they have written 10 sentences और हर सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इट कैन बी फाइंडिंग अ एडवर्ब, फाइंडिंग अ सब्जेक्ट, फाइंडिंग व्हाट शुड बी कैपिटलाइज्ड, एक क्वेश्चन पंक्चुएशन का, और वर्ब कौन सी है इसमें, स्पेलिंग कौन सी है। सो बेसिकली इट इज कवरिंग ऑल द बेसिक्स ऑफ ग्रामर इन 1 page. Like first one is cite the missing punctuation, missing what word should be capitalized, what is the proper noun here, what is the subject in this sentence, which is a helping verb, and find a spelling, the correct one. Options are given. So that way this book is again very friendly for my younger one because again I don't want to overwhelm her, but she need to know the basics of grammar, you know, pick up the basics of grammar. And this is the way I teach her also when she does mistakes. I teach her, you know, this is called the verb, okay, let's practice. Verb is action word. So वही ना कि बच्चे को बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो rather than definition को रट्टा मारते हुए कि verb की definition क्या होती है, adjective की definition क्या होती है, you find what do you think is, what action is happening. So that is what I my way style है कि हम रट्टा नहीं मारते हैं डेफिनेशन को, हम एक सेंटेंस को याद करते हैं, शी इज डांसिंग, तो इसमें एक्शन कौन कर रही है, अच्छा डांसिंग कौन कर, डांसिंग हो रही है, तो डांसिंग मतलब एक्शन है और एक्शन कौन सा होता है, वर्ब। तो रादर देन जैसे नाउन का होता है नेम, प्लेस, थिंग, I am not asking definition of noun, but can you identify the noun in the sentence, because can you identify the adverb in this one, and do you know, remember what is adverb. So that is how we proceed grammar with my younger one who is just picking up reading, and naturally she has not become fluent in grammar yet. So again the next book is, because we are almost, so this one I'm not going to do with my younger one because it's too overwhelming for a new reader, but like after doing the basics of grammar, which is grade 3, grade 4, again going by the below grade level, going by the skill level of my child, then I'll move to this one which I have next in my line, that is grammar and usage. Again Singapore book, very colorful, and just writing 10 sentences, fixing 10 sentences per day. That is the editing we are doing in these kind of books, which covers all the basics of grammar. So that is what rules for us for English curriculum as per se. उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं. English हमारे लिए इतनी बहुत है, वो रीड करते हैं. और much for watching. English I covered, maybe in few videos I'll cover the maths and science. That is what. Or apart from that, if you need any other help or any other you know, want to know what we are doing, I will be happy to help. So hope you enjoyed the video and it helped you somewhere. Thank you for watching. Bye bye.